बेटा से बेटी भली, चाहे पूत सपूत सूजा प्रोहिता सुरमी काट्या कई कपूत। मारवां की वीरांगना जिसने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मर्दाने वेश में हाथ में तलवार और बंदूक लिए लाडनू में अंग्रेजों की सेना से लोहा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान व मारवाड़ की लक्ष्मीबाई कहीं जाने वाली सुजा कंवर राजपुरोहित की। सन 1857 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण हस्ती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देश के नागरिक जानते हैं, मगर राजस्थान में भी सन 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेजों ने सैनिक गदर कहा, एक साधारण परिवार की महिला ने वैसा ही शौर्य और पराक्रम दिखाया जैसा झांसी की रानी ने दिखाया, मगर आज वह विस्मृत है। वीरांगना सुजा राजपुरोहित ने राजस्थान में अंग्रेजी सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया और विजेता रही। सुजा कंवर का जन्म 1837 के आसपास तत्कालीन मारवाड़ राज्य के लाडनू ठिकाने, वर्तमान में लाडनू शहर में हुआ था। उनके पिता हनवंत सिंह राजपुरोहित के तत्कालीन ठिकाने के ठाकुर बहादुर सिंह राजपूत से सौहार्दपूर्ण संबंध थे, इसलिए ठाकुर परिवार के बच्चों के साथ रहते हुए सुजा ने बचपन में ही घुड़सवारी तथा तलवार बंदूक चलाना सीख लिया। 1854 के आसपास उनका विवाह तत्कालीन किशनगढ़ रियासत के अंतर्गत बिली गांव के बैजनाथ सिंह राजपुरोहित के साथ हुआ। विवाह के तुरंत बाद जब वह अपने ससुराल जा रही थी और डाकुओं ने नवदंपति को घेर लिया और पति ने कहा कि आभूषण लुटेरों के हवाले कर दो, तब उन्होंने झट से पति की तलवार खींचकर डाकू सरदार को मार गिराया। मगर इसके साथ ही उन्होंने अपने कायर पति के साथ जाने से इनकार कर दिया और जीवन पर्यंत पुरुष वेश में जनसेवा में जुटने का संकल्प ले लिया। कहा जाता है कि उजिया पिहर सासरो गुरु प्रोहित जा, जस जाड़ा जागरवाल माता पिता अरुता। आरएस की तैयारी के लिए हमारे एक और चैनल पुष्पेंद्र आरएस को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1857 में अंग्रेजी सेना, जिसे कालीगोरी सेना कहा जाता था, की एक टुकड़ी ने लाडनू क्षेत्र में अचानक आक्रमण कर मारकाट शुरू कर दी। इसकी सूचना जब लाडनू ठिकाने के ठाकुर बहादुर सिंह को लगी तो वे निराश हो गए। उनके पास विरोध का सामर्थ्य और सेना नहीं थी। ठाकुर बहादुर सिंह अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे कि अचानक मर्दाना वेश में घोड़े पर सवार वीरांगना सुजा कंवर ने बंदूक लहराते हुए सिंह गर्जना कर कहा, ठाकुर साहब, आप हिम्मत रखो। जब तक आपकी यह बेटी सुजा राजपुरोहित जिंदा है, तब तक कालीगोरी सेना तो क्या उसकी परछाई भी इस ठिकाने को छू नहीं सकती। शीघ्र ही वीरांगना सुजा के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया। राहु दरवाजे पर मुख्य मोर्चा बनाया गया। कालीगोरी सेना जो ही लाडनू पर आक्रमण करना चाहती थी, उसी वक्त वीरांगना सुजा राजपुरोहित रणचंडी का रूप धारण कर दुश्मन पर टूट पड़ी। दुश्मन सेना को इस बात का एहसास तक नहीं था कि यहाँ कोई हमारा मुकाबला इस तरह कर सकता है। वीर और वीरांगनाओं की वीरता देखकर अंग्रेज सेना में हाहाकार मच गया। दुश्मन सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। इस बारे में एक दोहा प्रचलित है, सिर पर बांधियो सेवरो वीर पुरुष रे वेश, शत्रु मारिया सांवठा सूजा लाडनू देश। अपने शौर्य का परचम लहराने वाली 20 वर्षीय वीरांगना सुजा राजपुरोहित अपने साथियों के साथ जयघोष करते हुए जब युद्ध जीतकर लौटी तो लाडनू ठाकुर ने उन्हें राजस्थानी पाग पहनाकर सम्मानित किया। उन्हें तलवार भेंटकर सुजा राजपुरोहित की जगह वीर सूरजन सिंह राजपुरोहित का खिताब दिया। ठाकुर बहादुर सिंह ने वीरांगना का मान बढ़ाने हेतु कई घोषणाएं की, जिनमें मुख्य थी, सुजा सदैव मर्दाना वेश में अपनी कमर पर तलवार बांधे रहेंगी। सुजा के आने पर राज परिवार सहित आम नागरिक खड़े होकर उन्हें सम्मान देंगे। आपसी झगड़ों, विशेषकर महिलाओं के झगड़ों का निपटारा करने हेतु सुजा का फैसला मान्य होगा और क्षेत्र में आयोजित होने वाले उत्सवों में सुजा को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा। 1902 के आसपास इस महान वीरांगना सुजा राजपुरोहित का स्वर्गवास हो गया।
आशा की जानी चाहिए कि सुजा के वीरता और शौर्यपूर्ण कारनामों पर और अधिक शोध होगा और उन्हें विस्मृत नहीं किया जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें।